हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संधि के ऊपर कि संधि कितने होते हैं, संधि के भेद कितने हैं, संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं और दूसरा संधि के भेद कितने हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, पर सन्निकर्ष संहिता, यानी कि वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दोनों सही है। दो वर्णों के मेल यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं भेद संधि के। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि और स्वर संधि में भी भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर से स्वर का मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। वैसे स्वर की संख्या 12 है। वैसे ऋक प्रतिशाख में 14 बताया गया है, लेकिन सामान्यतः 12 है। 12 में से भी 8 जो है समान अक्षर और 4 संधि अक्षर। 8 जो है समान अक्षर और 4 संधि अक्षर, टोटल मिला करके 12 स्वर माने गए हैं। वैसे हिंदी में हो सकता है 11 हो या कुछ और हो। ऋक प्रतिशाख में स्वरों की संख्या 14 बताया गया है। अब 8 जो है अ आ हर्षी दीर्घी उ 6 हो गया री और लिरी। और आ हर्षी दीर्घी उ दुर्घ उ री लरी, ये 8 जो है समान अक्षर है। बाकी 4 संधि अक्षर ए ऐ ओ 4 संधि अक्षर है। तो टोटल मिला करके 12 स्वर माने जाते हैं। अब संधि कैसे होता है? तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर संधि में जैसे अ हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, कोई भी स्वर हो तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल में वैसे स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के ही मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को
स्वर संधि कहते हैं। स्वर कहते हैं। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर कितने हैं ये भी मैंने बता दिया कि टोटल स्वर 12 है। 8 समान अक्षर और संधि अक्षर। समान अक्षर संधि अक्षर के बारे में कभी कभी क्या होता है कि कंपटीशन में पूछा जाता है कि समान अक्षर कितने हैं, संधि अक्षर कितने हैं। अब स्वर के साथ स्वर का संधि कैसे होगा? जैसे विद्या, विद्या अर्थी। और विद्या में क्या है? आ जो है ये स्वर है, विद्या में आ स्वर है और अर्थी। तो दोनों मिल करके क्या होता है? आ। स्वर के साथ स्वर आ भी है और अ दोनों मिल करके आ हो जाता है। अ का स्वर ने दीर्घ, ये जो है अच संधि कहते हैं। अ का स्वर ने दीर्घ, यानी से अ का अ के मिला करके दीर्घ, या आ का और आ और अ मिलने से आ हो जाता है, या अ मिलने से आ हो जाता है। तो ये सूत्र क्या है? अ का स्वर ने दीर्घ, अ का स्वर ने दीर्घ। इस सूत्र के अनुसार अ का स्वर ने दीर्घ सूत्र के अनुसार अ का आ से जब जोड़ दिया है तो आ होता है। अ और अ को जोड़ने से भी आ होता है और आ और अ को जोड़ने से भी आ होता है। तो आइए जानते हैं। स्वर के बाद और स्वर में जो है 8 प्रकार के स्वर संधि है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि कितने हैं? 8 है। तो उसका यदि आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। सवर्ण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यम, पूर्व रूप, पर रूप, अयादि तथा प्रकृति भाव। इस प्रकार से कुल 8 स्वर संधि है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया अयादि जो भी संधि है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यदि यूजफुल हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सवर्ण, गुण, अयादि।